This conference will now be recorded. बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः आषाढ एकादशी सारी आषाढ पौर्णिमा व्यासपूर्णिमा इति लोके गुरुपूर्णिमा चरक शार्यस्थान अध्याय 1 शंखं चक्रं जलौकान् ददतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्धितः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। निमेषकालात् भावानां कालः शीघ्रतरोत्यये भग्नानां न पुनर्भावः न कृतं नान्यम् उपैति च। तो अत्यये कालः शीघ्रतरः निमेषकालात् भावानां शीघ्रतरः कालः निमेष काल जो है उससे भी शीघ्र इस प्रकार का काल होता है अत्यय के बारे में, विनाश के बारे में। भग्नानां न पुनर्भावः, और जो भग्न है उनका फिर से निर्माण होना, इस प्रकार की बात नहीं होते। कृतं नान्यम उपैति च, और जो किया हुआ है वो दूसरे के पास नहीं जाता। मतं तत्वविदाम एतद् यस्मात् तस्मात् स कारणं क्रियोपभोगे भूतानां नित्य पुरुष संज्ञकः। और ये तत्वविद लोगों का मत है, इसलिए वो पुरुष संज्ञक नित्य जो है वो भूतानां क्रियोपभोगे कारणम। ये जो पुरुष संज्ञक नित्य इस प्रकार का आत्मा है वो क्रिया और उपभोग इनका कारण है। पुरुष संज्ञक जो है वो इस प्रकार से अहंकार फलं कर्म देहांतर्गति स्मृति विद्यते सति भूतानां कारणे देहमंतरा। अहंकार फल कर्म देहांतर्गति स्मृति ये देहमंतरा भूतानां कारणे सति विद्यते, शरीर को छोड़कर भूतों के या प्राणी मात्रों के कारण इस प्रकार के हैं। तो इसके बारे में सोमवार को बहस करेंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु के स्मरण का दिन इस प्रकार के है। तो इस अवसर पर मैं सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम करता हूँ। कोलटकर सर ने अपना पूरा जीवन आयुर्वेद और आयुर्वेद छात्रों के लिए समर्पित इस प्रकार से किया। तो उस जमाने में तो आयुर्वेद की परिस्थिति बहुत विकट इस प्रकार की थी। एलोपैथी में जो भी कुछ खोज हुए थे उसके जरिए
एलोपैथी प्रथम पसंदी का वैद्य पूरे विश्व भर में बन चुकी थी। अभी भी ये स्थिति है, लेकिन अभी उसमें परिवर्तन आ रहा है। और ऐसे हालात में वैद्य कैसे बनेंगे, ये बड़ी समस्या थी। और सर ने ये पहले समझ लिया कि मूल ग्रंथों का अध्ययन और उसके साथ प्रत्यक्ष अनुभव, ये दोनों अगर होंगे तो ही हम लोगों को वैद्य बना सकेंगे, छात्रों को वैद्य बना सकेंगे। उन्होंने खुद अपने से शुरुआत कर दी और सुबह है सभी छात्रों के लेक्चर्स लेते थे और क्लिनिक में काफी उनके विद्यार्थी जाते थे और वो भी बहुत सारे छात्रों को किसी न किसी वैद्य के पास जाने के लिए सुझाव इस प्रकार के देते थे। वो खुद चातुर्मास में एक ग्रंथ पढ़ते थे आयुर्वेद का। तो ये सभी जो बातें हैं, उनके जरिए आज का जो माहौल दिख रहा है, खास करके पुणे में, महाराष्ट्र में और भारत में भी इस प्रकार से, कि काफी छात्र आयुर्वेद प्रैक्टिस करने लगे हैं और काफी छात्र मूल ग्रंथों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, टीकाओं को पढ़ रहे हैं। तो ये परिवर्तन आया, ये कोलटकर सर के जरिए ये परिवर्तन आया। उन्होंने इसके लिए काफी प्रयास किए, बाकी वैद्य भी थे, लेकिन उन्होंने इस प्रकार के प्रयास नहीं किए जो कोलटकर सर ने किए हैं इस प्रकार से। और इसके लिए उनका ऋण सबसे महत्वपूर्ण इस प्रकार का रहेगा। और इसीलिए जब उनका देहांत हुआ 2000 हाँ, 1992 में, इस प्रकार से 6 नवंबर 1992, तो हम सबने इकट्ठा आकर ये निश्चित कर लिया कि हम गुरु पूर्णिमा और सर की पुण्यतिथि जो 6 नवंबर को रहती है उसको मनाएंगे, उसमें व्याख्यान रखेंगे वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ये सिलसिला 93 से चलता आ रहा इस प्रकार का है। आज 30 बरस पूरे होंगे या ये 30वां बरस इस प्रकार का होगा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि गुरु का महिमा अपार इस प्रकार का है। और आज सुबह के भी मैंने ऑडियो में गुरु पूर्णिमा पर ही आचार्य शास्त्राधिगम हेतु नाम इस सूत्र के आधार पर कुछ व्याख्यान किया है। अग्रे संग्रह में आचार्य शास्त्राधिगम हेतु नाम, शास्त्र जानने वाले के कारणों में आचार्य सबसे श्रेष्ठ है, गुरु सबसे श्रेष्ठ है, इस प्रकार का अग्रे संग्रह है। और ये कितना सही है ये इसका अनुभव मैं बार बार लेता आ रहा हूं। जितनी भी बार आप मूल ग्रंथों को पढ़ो, जितनी भी अच्छे अच्छे गुरुओं से उसके बारे में सुनो, तो एक अलग अलग इस प्रकार का अनुभव होता रहता है। और उस सूत्र को जानने के लिए गुरु सबसे महत्वपूर्ण कारण इस प्रकार का है। तो शास्त्र जानना एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा, जो जैसे हम ये सूत्र पढ़ रहे हैं, लेकिन हर गुरु अलग अलग तरीके से उसको देखेगा, अलग अलग तरीके से उसका विवरण करेगा। और इसलिए शास्त्राधिगम हेतु, शास्त्र जानने के कारण, ये गुरु ही है, श्रेष्ठ है सबसे उसमें। और इसलिए गुरु परंपरा को भारतीय शास्त्रों में, सभी भारतीय शास्त्रों में, संगीत हो, आयुर्वेद हो, योग हो या अन्य कोई शास्त्र हो, अत्यंत महत्व है। और चाणक्य कहते हैं कि गुरु ही या शिक्षक ही देश को निर्माण करने वाला इस प्रकार का है, क्योंकि अगली पीढ़ी उसके हाथ में होती है। इसलिए गुरु का महत्व वादातीत है। आज के दिन उस गुरु का स्मरण करते हुए यहीं पे रुकते हैं। कल रसरत्न समुच्चय को लेकर आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि
शल्यतन्त्रप्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयन्निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठाम् श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम् विरम्यते व्याख्यानव्यापारात् श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।